अब यूपीएससी ने 2022 में हमसे पूछा है गदर पार्टी के संबंध में कि कौन कौन से लोग गदर पार्टी से संबंधित थे। वीरेंद्र कुमार घोष, पहले एक को काट दो, वीरेंद्र कुमार घोष संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस, यार गदर पार्टी से कैसे हो सकते हैं। जोगेश चंद्र चटर्जी, बी आंसर है इसका। डी आंसर है भाई, रास बिहारी बोस का संबंध था गदर पार्टी से। क्या इंटेलिजेंट आदमी थे, है ना। देन गदर गदर देन 2014 में इसने हमसे पूछा है। 2022 में PYQ भाई, जिस व्यक्ति ने 2014 कर लिया होता उसे ये ठीक हो जाता। रिवोल्यूशनरी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर ऑफ सैन फ्रांसिस्को। सही बात है भाई, पहला ही ऑप्शन ठीक है भाई कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय क्रांतिकारियों का एक वो था, संस्था। रास बिहारी बोस भाई जुड़े हुए थे गदर से, अब पता लग गया। ड्यूरिंग इंडियन फेडरल फ्रीडम स्ट्रगल who following an army called Free Indian Legion। फ्री इंडियन लाइजन, ये भी रास बिहारी बोस है क्या। 2008 का सी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भारत, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है। देन इसने हमसे दोबारा गदर के बारे में पूछा है 1997 में कि ना कौन कौन से बंदे गदर से जुड़े हुए थे। जैसे गदर में स्टमलाला हरदयाल थे, और काकोरी कांड में तुम्हारा राम प्रसाद बिस्मिल थे, और तुम्हारा चिट्टागोंग में तुम्हारा सूर्यसेन थे। चिट्टागोंग में तुम्हारा सूर्यसेन थे, और लाहौर कांड में जतिन दास। देख लें एक बार 1997 सी लाहौर कांड में कौन थे। तीसरे बी, हाँ जतिन दास लाहौर कांड में थे। चिट्टागोंग में सूर्यसेन महाराज थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में लाहौर में जतिन दास थे। काकोरी में तुम्हारा राम प्रसाद बिस्मिल थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल, और चिट्टागोंग में सूर्यसेन। ठीक है। अब देख लेते हैं। अब यूपीएससी ने पूछा हमसे गदर के बारे में, दोबारा पूछा 1988 में। 1997 में पूछ रखा है कि सोहन सिंह भकाना गदर से जुड़े हुए थे, है ना। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। तो राजगोपालाचार्य स्वतंत्र पार्टी से जुड़े हुए थे। स्वतंत्र पार्टी, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा, सोहन सिंह भकाना गदर, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। देन अब देखते हैं फिर 1996 में लगातार हमसे गदर पर पूछ रहा है कि लाला हरदयाल गदर से जुड़े हुए थे, है ना। अनुशीलन समिति से अरविंदो घोष जुड़े हुए थे। स्वराज पार्टी से, है ना, अभिनव भारत से वीडी सावरकर जुड़े हुए थे। स्वराज पार्टी से CR दास जुड़े हुए थे। देख लीजिए श्री अरविंदो घोष। अब इसमें 1996 का क्या है, डी, पहले का डी, हाँ ठीक है। अभिनव भारत से सावरकर जी। देन तुम्हारा दूसरे का सी, अनुशीलन समिति से दूसरे का सी, पहले का डी, पहले का ए। अभिनव भारत से कौन जुड़े थे 1997 में, 36 वर्ष। 1996 में देखना है डी, हाँ डी है, पहले का डी है डी, और दूसरे का ए। अनुशीलन समिति थे वो तो अरविंदो भाई जुड़े हुए थे। गदर से लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे CR दास, चित्तरंजन दास। स्वराज से चित्तरंजन दास, और राजा गोपालाचार्य स्वतंत्र पार्टी से। ठीक है। अब देख लेते हैं गदर पार्टी 1913 में इस्टेब्लिश हुई सैन फ्रांसिस्को में। यंग इंडियन एमिग्रेंट इनिशियली हिंदी एसोसिएशन, इनिशियली नेम था हिंदी एसोसिएशन, लेटर नेम हिंदुस्तान गदर पार्टी का हेडक्वार्टर वाज युगांतर आश्रम। ठीक है। पार्टी का हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम। गदर करके एक अखबार छापते थे,
जो उर्दू भाषा में था। कोमागाटू मारू इंसिडेंट हुआ था 1914 में। देखो 1913 में गदर पार्टी बनी, 1914 में कोमागाटू इंसिडेंट हुआ। भारतीयों को कनाडा से मतलब कनाडा में रुकने नहीं दिया था, बदतमीजी करती थी हरामियों ने। 1915 में सिपाही म्यूटनी हुई, ए मैसिव रिवॉल्ट इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी गैरिसन। रास बिहारी बोस वाज की ऑर्गेनाइजर, वही रास बिहारी बोस जिनका गदर पार्टी में देखो नाम है। प्लान टू इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट अपस्विंग इन लाहौर फतेहपुर रावलपिंडी, है ना, बट फेल हो गया गद्दारी के कारण। इंटरनेशनल आउटरीच, सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी एंड अफगानिस्तान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, रिवोल्यूशनरी एफर्ट इन इंडिया। ठीक है। प्रोमिनेंट गदर मेंबर सोहन सिंह बकाना, लाला हरदयार, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, रहमत अली, बरकतुल्ला, पंडित काशीराम, हरनाम सिंह टुंडलियात, गुरमुख सिंह, रामचंद्र, भगवान सिंह, सोहनलाल पाठक। सोहन दो थे, पाठक भी थे और भकाना भी थे। भाई परमानंद भी थे, भगवान भी थे और रामचंद्र भी थे। राम और भगवान राम थे, गुरुमुख थे और हरनाम थे, काशीराम भी थे, बरकतुल्ला भी थे, ये सब थे। रिवॉल्यूशनरी नॉट एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। वीरेंद्र कुमार घोष भाई अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, वो तो उनके भाई थे, है ना। उनका जो वो युगांतर छापते थे, अनुशीलन समिति वाले क्या छापते थे, युगांतर। और इनके आश्रम का नाम था, जो इनका आश्रम था उसका नाम था युगांतर आश्रम। उनके आश्रम का नाम भी युगांतर आश्रम था। कल को हमसे पूछे युगांतर आश्रम किससे जुड़ा हुआ है, तो हम बोल देंगे भाई ये गदर से जुड़ा हुआ है। विच प्रोपोगेट रिवॉल्यूशनरी आइडियाज अटेम्प्ट एसोसिएशन इंक्लूडिंग फेल्ड टू अटेम्प्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। फूलर को मारने के लिए फेल हो गए थे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम आ गया था, है ना। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में भी इनका नाम आ गया था। देन जोगेश चंद्र चटर्जी, ये भाई हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, है ना। और एक बात और देख लीजिए, हमें ये कंफ्यूज कर सकता है, जैसे हमें ये कंफ्यूज कर सकता है कि जोगेश चंद्र चटर्जी, ऐसा लग सकता है कि हमें ये कि भाई ये तो बंगाली हैं, तो मेरे ख्याल से किसी अनुशीलन समिति या युगांतर समिति या अभिनव भारत से जुड़े होंगे। नहीं, ये उससे जुड़े हुए थे, HRA से, फेडरल पब्लिक। ठीक है। काकोरी ट्रेन में इनका मामला था, काकोरी ट्रेन में इनका मामला था, एडवोकेट। ठीक है। और एक थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी में थे जतिन दास थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, और ये थे जोगिंद्र नाथ चटर्जी। ठीक है। सच फैक्चुअल क्वेश्चन रिक्वायर एनालाइजिंग टाइमलाइन ऑप्शन। वीरेंद्र कुमार घोष वाज एक्टिव बंगाल बिफोर गदर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। 1913 में तो 1908 में तो अलीपुर केस में बेचारे अंदर चले गए थे। जोगेश चटर्जी, ये HRA से जुड़े हुए थे। इनका मामला 1919 के बाद आया, गदर पार्टी की पीक के बाद। रास बिहारी बोस, भाई इन्होंने बहुत काम किया था, एक्टिव रिवोल्यूशनरी एफर्ट ड्यूरिंग 1913। इन्होंने बहुत काम किया, मस्त आदमी थे। और इन्होंने गदर म्यूटनी की बात करी, आज़ाद हिंद फौज में ये रहे, इन्होंने सब कुछ किया। यहाँ तुम्हारा दिल्ली में हार्डिंग को बम फेंकने में इनका हाथ रहा। अनुशीलन समिति 1902 में वीरेंद्र कुमार घोष ने बनाई थी, जतेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाई थी, प्रमोता मित्रा ने बनाई थी। ऑब्जेक्टिव था आर्म रिवोल्यूशन करना, ब्रिटिशर को उखाड़ फेंकना। सीक्रेट सोसाइटी थी, फिजिकल फिटनेस थी, एक्सप्लोसिव लिंक, बम बनाना सीखा था। मुजफ्फरनगर बॉम्ब अटैक हुआ था, जिसमें मजिस्ट्रेट किनफोर्ड पे फेंका गया था, जिसमें हमारे प्रफुल्ल चंद्र शाकी वो खुदीराम बोस को मारी हुई थी। लीडर लाइक अरविंदो घोष प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट लाइक युगांतर इनका अनुशीलन समिति का था, अनुशीलन आश्रम था तुम्हारा गदर का। ये अनुशीलन युगांतर पार्टी अप्रैल 1906। लीडर लाइक अरविंदो घोष, है ना, हिज ब्रदर बरिंद्र घोष, हेमंत चंद्र कानूनगो, उपेंद्र बनर्जी। ये उपेंद्र बनर्जी का संबंध किससे है, युगांतर पार्टी से है। और बागा जत्तीन एंड रास बिहारी बोस, बताइए रास बिहारी बोस 1906 से खेल रहे थे। ऑर्गेनाइज एसोसिएशन प्लॉट्स इंक्लूडिंग अटेम्प्ट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 मिलिट्री अपराइजिंग,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस्टेब्लिश 1924 कानपुर बाय सचिन सान्याल। योगेश चंद्र चटर्जी, सही है, योगेश चंद्र चटर्जी तो पूछ भी चुका है ना, एचआरए से जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, रिप्लेस ब्रिटिश रूल विद फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया थ्रू आर्म स्ट्रगल। की इवेंट काकोरी ट्रेन किया रॉबरी 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लिहारी भाई को इसमें फांसी हो गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहरी को इसमें फांसी हो गई थी। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन देन पहले 1924 में बनी थी, देन 1918 में बनाई। इसमें ये चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें सोशलिस्ट आ गया ना, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे इसमें। सोशलिज्म विद आर्म रेजिस्टेंस, इन्होंने साउंडर्स को मारा और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ठीक है। चिट्टागोंग आर्मरी रेड, ये सूर्यसेन भाई ने की थी विद अंबिका चटर्जी, गणेश घोष एंड लोकिनाथ बाउल। कैप्चर ब्रिटिश आर्मरीज एंड डिस्टर्बटेड कम्युनिकेशन इन बंगाल। ठीक है। प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिक्लेयर। ठीक है। ये सब काम इन्होंने किए थे। थैंक यू। इसमें लिख दूँ कितना देर की हो गई है, 11:35।